नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद आईआईटी हैदराबाद के द्वारा टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट के अलावा और बहुत सारे ग्रुप ए, बी और सी रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद की वेबसाइट iith.ac.in पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको कैरियर का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कैरियर वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। यहाँ आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसके साथ ही यहाँ अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इन पदों से संबंधित दो एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 4 नवंबर से 10 नवंबर के एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देख पा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है IITH/2023 NF/15। तो दोस्तों SC ST OBC NCL EWS फैकल्टी पोजीशंस, तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर हमने बताया वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज, आयु सीमा यहाँ पर और वेतनमान पे लेवल यहाँ हम बता रहे हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 7 CPC के लेवल 10 में आयु सीमा अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी एक है जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट मटेरियल साइंस में लेवल 8 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 40 और एक वैकेंसी है जो कि EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 40 साल अधिकतम आयु सीमा है। यहाँ आप देखेंगे जितने भी ये पद हैं टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। वेतन मान 7वें 7 CPC के लेवल 8 के अंतर्गत होगा। एक एक पद है यहाँ पर, और ये पद है सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत अनरिजर्व कैंडिडेट का। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। सेक्शन ऑफिसर अधिकतम आयु सीमा 40 साल, दो पद हैं, एक पद है OBC के लिए और एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर साइकोलॉजिकल काउंसलर मेल कैंडिडेट्स के लिए एक पद है, अधिकतम आयु सीमा 40 साल, ये OBC कैंडिडेट से भरा जाना है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के दो पद हैं, ये वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत सभी पद भरे जाएंगे और यहाँ आयु सीमा आप देखेंगे 35 साल रखी गई है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के दो पद हैं, दोनों के दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मेल कैंडिडेट के एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। स्टाफ नर्स के 6 पद हैं, एक OBC का और 5 अनरिजर्व के हैं। फिजिकल ट्रेनर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का एक पद है अनरिजर्व के लिए और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एक पद अनरिजर्व के लिए है। जूनियर इंजीनियर सिविल एक पद है यहाँ EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स का। अब बात करते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट। ये पद जो हैं अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है इन पदों के लिए और वेतनमान लेवल होगा 7 CPC के अंतर्गत लेवल 6 के अंतर्गत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पद है अनरिजर्व के लिए। सेंट्रल वर्कशॉप में दो पद हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के। कंप्यूटर सेंटर में एक पद है, ये SC कैंडिडेट्स के लिए। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक पद है जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट का अनरिजर्व कैंडिडेट का। डिज़ाइन के अंतर्गत एक पद है अनरिजर्व के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पद है OBC के लिए। मैकेनिकल
एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 2 पद हैं, एक ओबीसी एक जनरल। मैथमेटिक्स 1 पद है ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह अकाउंटेंट के यहाँ टोटल पद रखे गए हैं 9, जिनमें से एक एससी, एक एसटी, 2 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 4 अनरिजर्व्ड के हैं। जूनियर असिस्टेंट के 17 पद हैं, जिनमें से 2 एससी के हैं, 5 ओबीसी के, एक ईडब्ल्यूएस का और 9 पद हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आयु सीमा रखी गई है 35 साल। इन सभी पदों के लिए जूनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट हैं और वेतनमान लेवल होगा 3। यहाँ एकेडमिक और स्टूडेंट रिकॉर्ड से संबंधित जूनियर टेक्नीशियन का 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में 1 पद है ओबीसी, 1 पद जर्नल। बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी में 1 पद है जर्नल का। सेंट्रल वर्कशॉप में 2 पद हैं जर्नल के और केमिकल इंजीनियरिंग में 1 पद एससी का, 1 जर्नल का है। केमिस्ट्री में 1 पद है जर्नल के लिए और सिविल इंजीनियरिंग में 1 पद एससी, 1 पद ओबीसी। और यहाँ आप देखेंगे कंप्यूटर सेंटर में टोटल 3 पद हैं, तीनों के तीनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 पद हैं, 1 ओबीसी का और 2 जर्नल के। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस डिवीजन में 1 पद है ओबीसी के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 पद हैं, एक एससी एक एसटी के लिए। लिबरल आर्ट में 1 पद है एसटी कैंडिडेट्स का। मटेरियल साइंस और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 1 पद है ओबीसी के लिए, माफ़ कीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए। और मैथमेटिक्स में 1 पद है यहाँ ओबीसी कैंडिडेट्स का। मैकेनिकल और एरोस्पेस में टोटल 3 पद हैं, जिनमें 1 एससी का और 2 जर्नल के हैं। फिजिक्स में केवल 2 पद हैं, 1 ओबीसी का है और 1 जर्नल का। जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 2 पद हैं, जिन दोनों के दोनों जर्नल कैंडिडेट से भरे जाएंगे। जूनियर हॉर्टिकल्चर कल्चरिस्ट के लिए 1 पद है जर्नल कैंडिडेट्स का। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल पदों की संख्या है 89, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें एससी के 8 हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 18 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं और जनरल कैंडिडेट्स के 54 पद रखे गए हैं। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को अधिकतम यहाँ आप देखेंगे 15 साल तक की एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, 13 साल ओबीसी एनसीएल और 10 साल जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वर्ग के पीडब्ल्यूडी को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे एम्प्लॉय जो हैदराबाद आईआईटी के हैं उनको एज लिमिट में इंटरनल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। अब यहाँ पोस्ट वाइज आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आवेदक के पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या मैनेजमेंट या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 5 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए संबंधित फील्ड में फर्स्ट क्लास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित एरिया में। टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत फर्स्ट क्लास एमई या एमटेक की डिग्री इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फर्स्ट क्लास बीई बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट क्लास बीई बीटेक या एमसीए या एमएससी की कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटेक डिग्री वालों को यहाँ एक्सपीरियंस में छूट दी गई है। सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री 55% अंकों के साथ में किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 में मांगा गया है। किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडीज, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी पीएसयू के अंतर्गत। जूनियर साइकोलॉजिकल काउंसलर मेल कैंडिडेट्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में या काउंसलिंग साइकोलॉजी में।
60% अंकों के साथ में 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन एस्टेब्लिशिंग मैनेजिंग काउंसलिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंट कीपिंग और एमएस ऑफिस से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है, कैंडिडेट शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 55% के साथ में और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री फिजिकल थेरेपी में और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री फिजिकल थेरेपी में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आवेदक ने 12वीं पास किया हो और 3 साल का कोर्स किया होना चाहिए। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जीएनएम का फर्स्ट क्लास के साथ और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या फिर स्टेट सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंतर्गत हॉस्पिटल्स में। इसके साथ साथ वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन बीपीएड में होनी चाहिए या स्पोर्ट्स साइंस में होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में, या 4 साल का बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में 55% अंकों के साथ होना चाहिए और 2 साल का फुल टाइम कोचिंग एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत मांगा गया है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पदों के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों के लिए आवेदक के पास फर्स्ट क्लास बीई बीटेक की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए यहाँ ट्रेड वाइज या पोस्ट वाइज आवेदक के पास में बीई बीटेक सीएसई ईई ईसीई आईटी और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री के अंतर्गत मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंट्रोल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऊपर बताए गए स्पेशलाइजेशन में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए एम्बेडेड सिस्टम्स मैक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट क्लास बीई बीटेक एमसीए कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड एरिया में डिग्री और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर फर्स्ट क्लास एमटेक एमई एमएस कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदक ने बीकॉम की डिग्री 55% अंकों के साथ पास की हो और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। तीसरी कंडीशन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ इंटर सीए और आईसीडब्ल्यू। जूनियर इंजीनियर टोटल 17 पद हैं। बैचलर डिग्री 55% अंकों के साथ में 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस हैंडलिंग अकाउंट्स ऑडिट स्टोर का, परचेज एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एकेडमिक्स हॉस्टल मैटर से रिलेटेड। डिजायरेबल रखा गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन एकेडमिक स्टूडेंट के लिए बैचलर डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फिल्म एडिटिंग वीडियो प्रोडक्शन डिजिटल डिज़ाइन मीडिया मास कम्युनिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो और मिनिमम 2 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए दिए गए एरियाओं में। जूनियर टेक्नीशियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीई बीटेक सीएसई डबल ई ईसीई आईटीई में सीजीपीए 7 के साथ और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास बीई बीटेक
इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग फिजिक्स या फोटोनिक्स, या फिर फर्स्ट क्लास एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फोटोनिक्स में, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन बायोटेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन सेंट्रल वर्कशॉप सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशंस के अंतर्गत फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन मैक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सीएनसी मशीन्स का। दोस्तों, अन्य सभी पदों से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं उसके लिए आप दिए गए एडवर्टाइजमेंट का ज़रूर एक बार अवलोकन कर लें। जूनियर टेक्नीशियन केमिस्ट्री के पदों के लिए फर्स्ट क्लास बीएससी की डिग्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरी के अंतर्गत। जूनियर टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी ऊपर वाली कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर सेंटर के लिए बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 3 साल का रिलीवेंट डिप्लोमा होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर सेंटर में जो क्वालिफिकेशन ऊपर बताई है वही यहाँ पर भी सेम रखी गई है। जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस डिवीजन में एसएसएलसी एसएससी मैट्रिकुलेशन के साथ 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत होना चाहिए, आईटीआई, एनटीसी, एनएसी या एनसीवीटी से, और 5 साल का यहाँ पर रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन लिबरल आर्ट के अंतर्गत बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंप्यूटर ऑपरेशंस का नॉलेज और नीड टू हैव टू गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी, नो हाउ, एमएस ऑफिस मैनेजमेंट, वेबसाइट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन फिजिक्स के पदों के लिए फर्स्ट क्लास बीएससी फिजिक्स में 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स सीईई या इंस्ट्रूमेंटेशन में ईसी में कंप्यूटर साइंस 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। जूनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट में बीएससी इन एग्रीकल्चर और बॉटनी और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 55 मार्क्स के साथ में 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट्स को, जबकि यहाँ देखेंगे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है। तो दोस्तों, इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे iith.ac.in कैरियर वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके। अन्य सभी डिटेल इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में जाकर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे ऑनलाइन 12 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको iith.ac.in पर जाना होगा। वहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने स्टाफ से रिलेटेड परमानेंट पोजीशंस का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। उस पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। रिगार्डिंग कॉरिजेंडम 1 एंड 2 यहाँ पर जारी किया गया है, वो देख सकते हैं। एग्जामिनेशन से संबंधित जो रिटर्न एग्जाम होगा उससे रिलेटेड सिलेबस यहाँ देख सकते हैं।
और अप्लाई करने का लिंक अप्लाई है पर क्लिक करना है। यहाँ संबंधित आईआईटी हैदराबाद स्टाफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में आएंगे, अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ जनरल कंडीशंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए, उनको डिटेल में आपको पढ़ लेना है। और यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, इनको भी पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। ईमेल आईडी यहाँ पर सबसे पहले आपको देनी है अपनी। सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, आपका जो ईमेल है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IITH के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 12 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये भी हमसे आपसे निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2023 तक ही आप कर पाएंगे, इसलिए अभी या आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। और विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंटों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आप समय पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को समय पर सबमिट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।